नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलीपुर रोड 26 अलीपुर रोड, हाँ ये वही जगह है। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ था और आज के दिन लोगों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए और वो सच्ची दुनिया के अंदर चले गए और झूठी दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी याद कर और हमारे बीच में इस समय सुभाष कुमार जी जो इंसाफ के राष्ट्रीय सचिव हैं। सर, आज बाबा साहब को गए हुए लगभग 67 साल हो गए हैं। चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। जो बाबा साहब को यहाँ श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उनकी आंखें नम्न हैं, आंखों में आंसू हैं। क्या सर, बाबा साहब तो सब कुछ छोड़ के गए, फिर भी आंखों में आंसू क्यों? जो बाबा साहब को मानता है, उनको याद करता है, आज के दिन तो उनकी आंखों में नमन के लिए आंसू आते ही हैं। तो उनको याद करते हैं। तो कुछ लोग भावुक हो जाते हैं जिनकी आंखों में आंसू आते हैं, ये नहीं जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं। तो दोनों सभी तरह के लोग होते हैं। जो ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो आंसू भी आ जाते हैं। जी सर, बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया जो कि लोग जो है आज इस जगह को भी, जहां बाबा साहब की जो डेथ हुई थी, जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, कि इस जगह को राष्ट्रीय घोषित कराना चाहते हैं। जैसे और जो जगह हैं, जैसे गांधी जी की है या अन्य लोगों की है, कि वो राष्ट्रीय घोषित कर दिया है स्मारक, तो इसको भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। ये बाबा साहब तो जितने बाकी नेता लोग हैं उनसे बड़ा मान रहे हैं, उनका कार्य के हिसाब से मान रहे हैं बाबा साहब, तो उनको तो राष्ट्रीय स्मारक यहाँ घोषित होना चाहिए। तो आसपास के ये तो एक छोटा सा एक कोठी है, बाकी आसपास की कोठियों को अक्वायर करके गवर्नमेंट को यहाँ पर बड़ा सा राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहता है। जैसे यहाँ पर आसपास में ये राजघाट पर और नेताओं के बने हुए हैं। तो सर, ये मतलब आसपास के लोगों की आप कह रहे कोठियों को अखबार करके बनाना चाहिए, सर उनको भी तो दुख होगा कि भाई हाँ नहीं, उनको कोई फ्री में थोड़ा ना गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, बाजार भाव देगी, है ना। तो उनको कोई फ्री में थोड़ा ना लगे तो दुख होगा उनको, बल्कि जो बाजार भाव से वो ज़्यादा ही मिलेगा उनको, जो तो उनको कोई घाटा थोड़ा ना रहेगा। सर, बाबा साहब ने जिस समय संघर्ष किया था या संविधान लिखा था, उस समय बाबा साहब के साथ में बहुत कम लोग थे और बाबा साहब ने सब दलितों, सब बहुजनों का सुधार उद्धार किया और उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। लेकिन आज इतनी पब्लिक होने के नाते और इतने पब्लिक अधिकारी होने के बावजूद भी आज बाबा साहब का मिशन पीछे पिछड़ता जा रहा है। नहीं, ये बहुजन समाज का दुर्योग है कि अब इतने हमारे लाखों लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े अधिकारी और कुछ अच्छे बिजनेसमैन भी आए हैं जी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत, जो सबसे बड़ा जो धोखा जो दिया है बाबा साहब को, या बाबा साहब के जो उनका मिशन था उसको नहीं किया पूरा, वो यही पढ़ा लिखा समाज है। पर्टिकुलरली जो नौकरी में आया वो समाज है, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि इसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखो लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने जो काम नहीं किया, जो उनकी जिम्मेदारी, जैसे बाबा साहब ने कुछ 26 लोगों को या बाहर भेजा था और उनकी आशा था कि जैसे मैं समाज में काम कर रहा हूँ ये भी समाज में काम करेंगे तो एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये उन्होंने अपेक्षा की थी। और उन्होंने अपेक्षा पूरी नहीं की। उन्होंने जब दुखी होकर आगरा में ये अपना भाषण दिया कि मुझे पढ़े लिखों ने लोगों ने धोखा दिया, और वो बात आज भी सच है। वो भी आज भी जो पढ़ा लिखा लोग जो नौकरी में आया वो काम कहाँ कर रहा है, कुछ ही लोग काम कर, कुछ लाख लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग काम नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उनमें से कुछ ही -1-आधा% हो सकते हैं जो बड़े उच्च अधिकारी हैं। बाकी तो जो मिशन का काम कर रहे हैं वो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 के एम्प्लॉय चला रहे हैं, है ना। इसमें ऐसा है। लेकिन सर, वही बात आती है कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को नहीं देखा और आज जो है, जो आपने बताया, जो अधिकारी रैंक के लोग जो हैं, अधिकारी रैंकर जो हैं, वो अपने पीछे गांव के जो परिवार है उसे भी नहीं देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि समाज में सुधार की बात कैसे आएगी? नहीं, समाज में सुधार की बात आएगी जो बाबा साहब ने कहा है। मतलब कि ये नहीं कि हमने बाबा साहब की फोटो में माला चढ़ाई तो उनका मिशन पूरा हो गया। जो उन्होंने कहा है, ये पाखंडवाद, ये क्या नाम, अंधविश्वास और साइंटिफिक वे, भगवान बुद्ध का धर्म, ये पंचशील,
ये चीज़ें हम जब अपनाएंगे, आचरण में लाएंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तभी हमारी तरक्की होगी, हमारी तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, है ना। तो ये जो बाबा साहब की बात है उस पर हमको आचरण करना पड़ेगा, हमको समाज में जाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करने के लिए जो हमको गली गली मोहल्लों में, रिसेटलमेंट कॉलोनी में और अपने बहुजन समाज के पास हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा अवेयरनेस पैदा करने के लिए। लेकिन सर आज बहुत सारे नेता है और बाबा साहब के गले में माला और बाबा साहब के चरणों को स्पर्श किया, लेकिन विचारों पे ताला लगाना चाहते हैं। बाबा साहब को माला तो पहनाना चाहते हैं लेकिन विचारों पे ताला लगा रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो ज़्यादातर जो नॉन शेड्यूल कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी के नेता लोग हैं, उनका मेन मकसद ये है कि बाबा साहब की फ़ोटो पे माला और विचारों पे ताला, ये उनका मिशन है। वो जैसे अभी देख रहे होंगे आप, केजरीवाल है वो बाबा साहब की फ़ोटो लगाता है, उधर भगत सिंह की फ़ोटो लगाता है, लेकिन काम उनके बाबा साहब के मिशन के खिलाफ है। वो उसमें नोटों पे वो लक्ष्मी और उसकी दूसरे देवताओं की बात करता है, जो कि संविधान के विरुद्ध है, या धर्मनिरपेक्ष देश है, और वो एक ही धर्म की बातें करता है। वो अब सबसे बड़ा अपने को हिंदू, सबसे बड़ा हिंदू सिद्ध करने के लिए ये बातें कर रहा है ना। लेकिन सर वो अपने मकसद में तो कामयाब है ना सर, जो उसका मकसद है वो तो उसे पूरा कर रहा है ना। हाँ, तो दलित समाज और बहुजन समाज क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? हाँ सर, ये जो दलित तो नहीं कहता मैं कहता हूँ ST SC OBC जो समाज है वो भोला समाज है, अनअवेयर है, उसको बेवकूफ़ बना लेते हैं लोग, है ना। और भी जो केजरीवाल है, ये RSS से क्रिएशन है ना। ये सर ये तो पहले ही पता था जब नौकरी में था, जब इसने आरक्षण के विरोध में एक संगठन बनाया था बहुत बड़ा। ये सब कुछ लोगों को जो बुद्धिजीवी लगा, कुछ लोगों को पता था, उन्होंने समाज में ये बातें रखी हुई थी। और बाम सेफ है, उसने ये बातें जब अन्ना एंड कंपनी ने वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना किया, बाम सेफ ने भी उसके अगेंस्ट में वहाँ पर साथ ही साथ 5 दिन का धरना दिया और ये बातें लोगों को बताए कि RSS की क्रिएशन है, ये RSS के ही लोग हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर जब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 पार्टियाँ थी उस वक्त, जब विधानसभा के चुनाव में जब केजरीवाल को क्रिएट किया गया, BSP और कांग्रेस और BJP। और यहाँ पर जब मीडिया में ये बात आई कि भाई कांग्रेस करप्ट है, और उसमें करप्ट थी भी, लेकिन जितना हाइप मीडिया ने किया उतना नहीं था। तो यहाँ पर जो बहुजन समाज था तो RSS को लगा कि यहाँ पर बहुजन समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा, BJP को देता नहीं है, तो ये बहुजन समाज का वोट कहाँ जाएगा। तो उसको लगा कि अगर यहाँ पर तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी की गई तो ये सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा और बहुजन पार्टी यहाँ सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अगर सरकार भी ना बना पाई तो वो किंग मेकर की पोजीशन में आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए RSS ने ये केजरीवाल को पैदा किया, क्रिएट किया। और हमारा भोला भाला समाज है, बालकृष्ण है, वो झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर ही खुश हो गया। और जो भोला समाज है, ये बहुजन समाज, उन्होंने थोक में इनको इमोशनल होके और अपने इमोशनल में आके सारी वोटें थोक के भाव केजरीवाल को दे दी और उनकी सरकार बनी। तो सुभाष कुमार जी, फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा जब समाज को आप लोग इतने सालों से समझाते हुए आ रहे हैं और देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज समाज की समझ में नहीं आ रहा है कि वो दुश्मन और दोस्त को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसमें सर देखो, अभी जो बहुजन मूवमेंट है ना, इसको पीछे ले जाने में ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ है ना जी, इनका बड़ा रोल है। जो बहुजन बाम सेव का जो मूवमेंट था, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको घालमेल किया है, वो को पीछे ले जाने में इनका भी काफ़ी रोल रहा है। कुछ गलतियां तो सामाजिक संगठनों में रही है, ये नहीं मैं कहता कि वो दूध के दूल्हे हैं, उनमें भी कमियां रही हैं, लेकिन अभी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। सिर्फ एक ही मेथड है कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। जो नौकरी में है वो अपना परिवार देखते हुए छुट्टे के दिन 2-4 घंटे निकाल के समाज में जागरूकता पैदा करें, समाज में जाएं, लोगों को बताएं बुरा कौन है, भला कौन है, क्या हमारे हक में क्या नहीं है, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये हमको जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बिना जागरूक किए समाज को आप समाज नहीं बदल सकते, राजनीति भी नहीं बदल सकते। राजनीति भी जब भी बदलेगी जब हम लोग
अपने लोगों को जागरूक बना पाएंगे और एक विचार में पिरो पाएंगे, तभी हमारी राजनीति भी तभी सफल हो सकती है। राजनीति कोई भी नीति तभी सफल होएगी जब सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा। सामाजिक आंदोलन मजबूत होने से आपकी राजनीति भी मजबूत होगी, संस्कृति भी मजबूत होगी, धार्मिकता भी मजबूत होगी। जितने भी आंदोलन हैं सभी सामाजिक आंदोलन का ही प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.